हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं दोस्तों एएमआरएस में आईसीटी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आईसीटी क्या होता है, आईसीटी में क्या क्या पढ़ना है, मींस दोस्तों इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक ये नहीं पता दोस्तों कि आईसीटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों आज उसी सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों सिलेबस चर्चा करने के बाद, मतलब सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद दोस्तों हम पर डे दोस्तों आपको एक वीडियो थ्योरेटिकल प्रोवाइड करेंगे। वैसे भी दोस्तों मैं कंप्यूटर की क्लासेस चलाता हूं, आप जानते हैं मेरे चैनल में कंप्यूटर भरा पड़ा है, आप वहां से बहुत सारा अपना नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर बहुत सारे टॉपिक देखो तो आपके आईसीटी से मैच करते हैं, समझ में आया। इसके प्रीवियस में दोस्तों मैंने इसके अभी मैराथन वीडियो भी दिया है, वहां से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों इसके आईसीटी के हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, यहां पे देखिए पहला दोस्तों आप इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे ये होता क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज, मतलब इसको हिंदी में यदि आप कहेंगे दोस्तों तो हिंदी में इसका क्या नाम है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान। क्या है दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान है इसका। आगे देखिए, अब इसमें पहला टॉपिक जो आपको डिस्कस करना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी को बोलते हैं दोस्तों आईसीटी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यही है दोस्तों आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग। मतलब ये देखिए टीचर की क्या क्या योगदान होता है, टीचर के कक्षा में क्या योगदान होता है, ठीक है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना है, कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, सब के बारे में दोस्तों यहां होता है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग में होता है। पहला टॉपिक जो आपको कवर करना है वो टीचिंग लर्निंग का बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है, समझ में आया। दूसरे पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए दोस्तों दूसरे में, मतलब कि दूसरे में क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कुछ नहीं दोस्तों, आपको जो कंप्यूटर अभी तक आप पढ़ते आए हैं ना वही फंडामेंटल इसमें कवर करना है। तीसरा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही मैंने मैराथन वीडियो डाला है, वहां पे आप देख सकते हैं जो अभी तक जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को मैंने मैराथन वीडियो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टॉपिक आपको कवर करके मैंने डाल दिया था। यहां पे देखिए अगला क्या है, अगला क्या पढ़ना है, बेसिक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना है, नहीं, ये नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ब्रॉड है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आया। पांचवें पे आ जाइए कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेज। कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है, जिससे कि शॉर्टकट से यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो वो आपका गलत ना हो, समझ में आया। यहां पे ये चीज कवर करना है। आगे देखिए इंटरनेट से आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। इंटरनेट होता क्या है, ठीक है, जैसे नेटवर्कों का जाल, ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क इसके बाद आएगा कि इंटरनेट जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आएगा क्या, कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ना है, जिसमें देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरीके के टोपोलॉजी यूज की जाती हैं, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है, समझ में आए। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क को भी, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, ठीक है, जो इसमें आ रहे हैं वो टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो उतना कंप्यूटर नेटवर्क में आपको पढ़ना। अब आपको साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना है, मींस कि कंप्यूटर की रक्षा आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की रक्षा आप किस तरीके से करेंगे, मतलब बाहरी अटैक होते हैं उससे किस तरीके से कंप्यूटर की सुरक्षा होगी, इसका फायरवॉल क्या होता है, ये सब के बारे में दोस्तों हमें नॉलेज लेना है कि फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होता है, हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है, इन सब के बारे में
इसमें आपको पढ़ना है। समझ में आया? हैकर क्या होता है, स्नूपिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, वायरस ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। अब लास्ट है दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड एब्रीविएशन। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर, मतलब इसके बारे में आपको इसके जो एब्रीविएशन पूछ लेता है। जैसे आपको पूछ लिया आईसीटी का ही फुल फॉर्म, तो आपको आईसीटी का फुल फॉर्म आना चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से जैसे आपको पूछ लिया कि एआई का फुल फॉर्म क्या है आपको, ठीक है, इस तरीके के फुल फॉर्म आपको, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म पूछ लिया। मतलब देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे पूछ लिया एसएमटीपी, ठीक है, एसएमटीपी क्या है, तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है कि लिखा है कि एसएमटीपी आपको डिस्क्राइब करना, नहीं, लेकिन ये प्रोटोकॉल होता है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत है। तो इसका फुल फॉर्म जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरीके की चीजें आपको, बहुत चीजें, जैसे आपको टीसीपी पूछ लिया, आईपी पूछ लिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इस तरीके के छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी होगा। समझ में आया? वो सब इसमें आएगा दोस्तों। तो मतलब इतनी चीजें सिर्फ आपको कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर, मतलब आईसीटी में आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला टॉपिक, टीचिंग लर्निंग से आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें ईएमआरएस में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों फर्दर हर एक मतलब टॉपिक पे आपको सिलेबस वाइज मतलब क्या क्या आपको कवर करना है, सभी की वीडियो मैं पर डे प्रोवाइड करूंगा। ओके दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, जिससे आपको मैं पर डे क्लासेस दे सकूं। ओके, थैंक यू।